अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रीवियस लेक्चर में आपने 6.1 के रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 6.1 में कुछ बातों का जिक्र किया जाएगा जो कि कल के लेक्चर के रिलेटेड है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली 6.1 की समझ आ जाएगी अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किए हैं वो अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो स्टूडेंट 6.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है उसमें एक ही जैसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब वो मेथडोलॉजी क्या है और इससे नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें भी उसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बस थोड़ा सा उसे चेंज कर दिया जाएगा प्रॉब्लम को। तो देखें यहाँ पे मैंने जो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात बोली ये लिखी है कि एक इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन आपको दी जाएगी प्रॉब्लम में एज अ प्रॉब्लम, वो इक्वेशन उस वक्त दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी अगर दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 0 के इक्वल होगा। अभी आपने कंडीशन जुबानी याद रखनी है ताकि आप जब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करें तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये बात तो हमें ऑलरेडी मालूम है, हम ऑलरेडी इंटर में इसे पढ़ के आए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये बात भी हमें ऑलरेडी इंटर में मालूम है कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये a, h, g, h, b, f, g, f, c ये वैल्यूज हमारे पास कैसे आएंगी। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल, हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन होगी या जो भी गिवन प्रॉब्लम होगा उसे हम कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ। कंपेयर करने के बाद वहां से हमारे पास a, b, f, c, f, g और c की वैल्यू आ जाएगी। उन वैल्यूज को फिर हम आगे यूटिलाइज करेंगे इन द गिवन कंडीशंस, तो वहां से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है उनमें एक ही जैसी मेथोडोलॉजी होती है। उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, वो क्या लिखी हुई है जी, हमारे पास है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, इफ सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, और अगर वो इन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो आपने वो दो स्ट्रेट लाइंस को फाइंड आउट भी करना है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ, और देन हम क्या करेंगे इस डिटर्मिनेंट में वो तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वहां से हम क्या कहेंगे कि दिस गिवन प्रॉब्लम या दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस, और फिर हम क्या करेंगे उन दो स्ट्रेट लाइंस को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इसे कंपेयर करेंगे गिवन प्रॉब्लम के साथ तो आपके पास देखें a आपके पास क्या आने वाला है 0, b भी आपके पास क्या आने वाला है 0, 2h आपके पास आ जाएगा 10, और इसी तरह से 2g आपके पास आ जाएगा 8, और इसी तरह से आपके पास 2f आ जाएगा -15, और c आपके पास आ जाएगा -12। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, देखिए यहाँ पे जो गिवन प्रॉब्लम है वहाँ पे ना a दिया हुआ है ना आपके पास मतलब x² दिया हुआ है, ना ही आपके पास y² दिया हुआ है। तो इसी वजह से आपके पास a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा। xy आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे भी xy देखें, यहाँ पे xy क्या आपके पास 10 है, यहाँ पे xy आपके पास क्या है 2h है। सिमिलरली यहाँ पे x है आपके पास 8, यहाँ पे x आपके पास क्या है 2g। सिमिलरली यहाँ आपके पास है y की वैल्यू -15, यहाँ आपके पास y क्या है 2f है, और c आपके पास कांस्टेंट क्या है आपके पास -12। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से इस तरह से लिख दिया। तो मजीद ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5,
g इज इक्वल टू 4 एंड f इज इक्वल टू -15/2, c इज इक्वल टू आ जाएगा -12। तो जस्ट नाउ अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। नाउ कंसीडर AHG, और यहां देखें आपके पास आ जाएगा BC, H के क्रॉसपोंडिंग H आ गया, G के क्रॉसपोंडिंग G आ गया, और यहाँ आप लिख दें F और F। ये इसे याद रखने का तरीका है, आप इसे अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। मैंने इसे इस तरीके से याद रखा है क्योंकि आपके पास क्या होगा, AHG फर्स्ट रो में आपके पास AHG आएगा, H के क्रॉसपोंडिंग H आ जाएगा, G के क्रॉसपोंडिंग G आ जाएगा, डायगोनल में आपके पास B और C आ जाएंगे, और F के और F क्रॉसपोंडिंग में आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इज इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। 0 H की वैल्यू आपके पास है 5, G की वैल्यू आपके पास है 4, एंड यहाँ H की वैल्यू आपके पास है जी 5, B की वैल्यू आपके पास है 0, F की वैल्यू है -15/2, एंड G की वैल्यू आपके पास है जी 4, और F की वैल्यू आपके पास है -15/2, और C की वैल्यू आपके पास है -12। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट हमें वैल्यूएट करना आता है, हम काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, हम क्या करेंगे 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम जो है वो आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स का आप माइनर डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 -15/2 -12। सिमिलरली आगे मूव करें तो आपके पास है जी +4 और 5 4 -15/2, एंड सॉरी यहाँ 0 है और यहाँ -15/2 है। अब सॉल्व करें इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 इंटू 12 5 ज़ार आपके पास आ जाएगा जी 60 विच इज़ -60, और जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी +30, और यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा +4, तो यहाँ आपके पास ये आ गया जी 15 5 75, और वो आगे वाला तो आपके पास 0 हो गया। मज़ीद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 इंटू -30 प्लस 2 इंटू -75, तो मज़ीद ही आपके पास आ जाएगा जी 150 -150 विच इज़ इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या आ गया जी, 0 आ गया। इट्स मीन दिस गिवन प्रॉब्लम रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। अब हमने उन दो स्ट्रेट लाइंस को फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे, गिवन जो इक्वेशन होगी उसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास है जी गिवन इक्वेशन 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आप x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5y प्लस 4, और यहाँ से आप अगर 3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। नाउ आपके पास आ गया 2x माइनस 3 एंड 5y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जी आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की इजीली समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी तो इससे आगे आने वाले आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें सर सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, आपने जस्ट इस चीज़ को फॉलो करते जाना है। तो हम मूव करते हैं इसी सेट एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ना बन रहा हो, मतलब आप उसको फैक्टराइज ना कर पा रहे हो, तो वहाँ आप उसे इन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लिखेंगे।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट्स। tan x square minus 23xy minus 5y square minus 29x plus 32y and plus 21 which is equal to 0। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसे कंपेयर कर लेंगे। लाइकवाइज प्रीवियस क्वेश्चन, कंपेयर विद ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a देखें आपके पास आ जाएगा 10, h आपके पास आ जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, h आपके पास आ जाएगा जी -23/2 और b आपके पास आ जाएगा -5 और g आपके पास आ जाएगा -29/2 और f आपके पास आ जाएगा जी 16, c आपके पास आ जाएगा 21। मैंने डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको इसे अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। तो अब नाउ दिस डिटर्मिनेंट व्हिच इज द डिटर्मिनेंट AHG, यहाँ आपको बताया था याद रखने के लिए कि ABC आप इसे लिख सकते हैं, H के क्रॉसपोंडिंग H आ जाएगा, G के क्रॉसपोंडिंग G आ जाएगा एंड F विच इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास आ जाएगा A 10 आ गया, H आपके पास आ गया -23/2 और G आपके पास आ गया जी -29/2 एंड सिमिलरली H आपके पास आ गया जी -23/2, B आपके पास आ गया जी -5, F आपके पास आ गया जी 16 एंड सिमिलरली G आपके पास आ गया -29/2, F आपके पास आ गया जी 16 एंड C आपके पास आ गया 21। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे आपने इसे खुद करना है, डू योरसेल्फ, और इसका डिटर्मिनेंट आपने इवैल्यूएट करना है जो कि यकीनन आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, which represents, which shows that the given equation represent two straight lines। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम उन दो स्ट्रेट लाइंस को फाइंड आउट करेंगे। तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, विच इज नाउ गिवन एज tan x square minus 23xy minus 5y square minus 29x plus 32y plus 21 which is equal to 0। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो जब आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ मूव करते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाने से पहले आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप इसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ ये आपके पास आ गया tan x स्क्वायर, और यहाँ पे x वाली टर्म्स को आप एक साथ कर लें, इधर 29 है, और कॉन्स्टेंट्स जो आपके पास बचते हैं उन्हें एक साथ कर लें। तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा tan x स्क्वायर, इसमें से आप अगर प्लस x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा जी 23y माइनस 29 माइनस 23y, और ये कांस्टेंट है आपके पास, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें जी आपके पास a आ जाएगा 10, b आपके पास आ जाएगा -23 माइनस 29, और इन दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा जी 23y प्लस 29। जी तो ये आपके पास c आ गया, और मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, c आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जस्ट क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है, विच इज माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसे नेक्स्ट जस्ट आपने क्या करना है जी, इसमें इस वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व आउट कर लेना है। वहां से आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी।
तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे इजीली सॉल्व आउट। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 8 की। जिस तरह से इससे प्रीवियस सेट एक्सरसाइज हमने किया 1 to 5, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि आइदर दिस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस और नॉट, तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसे जीरो के इक्वल प्रूफ किया था डिटर्मिनेंट को। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। अगर दिस गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज द टू स्ट्रेट लाइन कंडीशन, हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन में दे दिया हुआ ये, तो जस्ट आपने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है, तो वही मेथोडोलॉजी होगी यहाँ पे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर विद ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c which is equal to 0। तो यहाँ पे a आपके पास क्या आ जाएगा जी, a is equal to lambda, 2h आपके पास क्या आ जाएगा -10 और b आपके पास क्या आ जाएगा 12 और 2g आपके पास आ जाएगा 5 एंड 2f आपके पास आ जाएगा -16 और c आपके पास आ जाएगा -3। नाउ a इज इक्वल टू लैम्डा, मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, h इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 12, g इज इक्वल टू 5/2 एंड f इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -3। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, वी नो दैट के equation represent two straight lines if represent two straight lines if this determinant AHG, यहाँ आपको तरीका बताया था, ए बी सी आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ एफ और यहाँ पे भी एफ, विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यू आपके पास ए की है जी लैम्डा, एच की वैल्यू है -5 और जी की वैल्यू आपके पास है जी 5/2 और इसी तरह आपके पास एच की वैल्यू है जी -5 और बी की वैल्यू आपके पास है 12 और f की वैल्यू आपके पास है -8 एंड सिमिलरली g की वैल्यू आपके पास है 5/2 एंड f की वैल्यू आपके पास है जी -8 और c की वैल्यू आपके पास है -3। एक बार फिर से वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास है लैम्डा, h की वैल्यू है -5 एंड g की वैल्यू आपके पास है जी 5/2, इसी तरह h की वैल्यू है -5 एंड f की वैल्यू आपके पास है b की वैल्यू आपके पास है जी 12 एंड f की वैल्यू है -8 एंड g की वैल्यू आपके पास है जी 5/2 एंड f की वैल्यू आपके पास है -8 एंड c की वैल्यू आपके पास है -3। तो स्टूडेंट सिंपली हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो लैम्डा इनटू आपके पास आ जाएगा, चलिए डिटर्मिनेंट में कर लेते हैं इसको, 12 -8 एंड -3। सिमिलरली ये आपके पास +5 हो जाएगा ना, हम अल्टरनेट साइन चलाते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो ये आ जाएगा -5 5/2 एंड -8 -3। डिटरमिनेंट का तरीका तो आपको ऑलरेडी मालूम है, इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ। 5/2 में आपके पास आ जाएगा -5 5/2 12 एंड -8। तो स्टूडेंट्स इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू 12 3 आर 36 विच इज -36 एंड +8 8 आर 64। माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस हो रहा है तो ऑलरेडी -64 एंड +5 इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 15 एंड +5 4 20 -5/2 इंटू 8 5 40 आपके पास आ गया -30। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्या करना है आगे, ये इज इक्वल टू 0 है, सॉरी
तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे आपने इसे खुद सॉल्व आउट कर लेना है। मैथडोलॉजी मैंने आपको समझा दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप 6 to 8 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको ये सॉल्व नहीं होते तो आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं आपको इसे दोबारा करवा सकूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से आगे इसे ईजिली सॉल्व आउट कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें मैथडोलॉजी है। मैथडोलॉजी आपने सीख ली है, और मैथडोलॉजी सीखने के बाद तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल रहनी नहीं चाहिए। इसके कुछ मजीद क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट्स। कोशिश करेंगे कि आज हाफ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए। ये स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो सेट एक्सरसाइज है वो है क्वेश्चन नंबर 9 to 13। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 13 में देखें, वो हमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल between each of the following pairs of lines एंड प्रॉब्लम नंबर 9 to 13। तो हमें यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, लाइन दी भी हमें। लाइन क्वेश्चन करते हैं विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट थीटा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पेयर्स ऑफ लाइंस के दरमियान में एंगल हम फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, विच इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड्स ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो जाहिर है फिर क्वेश्चन भी आपको इसी तरह का दिया होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू को दिया गया होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यू विल गेट a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 1, h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू -2, और b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी -1। तो a इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, h इज इक्वल टू आपके पास -1 आ गया, b इज इक्वल टू आपके पास -1 आ गया। मैंने इसका डायरेक्ट कर लिया, आप इसे चाहें तो इक्वेशन लिख के कंपेयर करके आप इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जस्ट फार्मूला लगाते हैं। वी नो दैट टेंजेंट थीटा is equal to 2 divided by tan theta is equal to a plus b। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले आपने देखना है कि क्या a प्लस बी को ऐड करने के बाद हमारे पास जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखें ना जब आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। देखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास h है -1 है विच इज 1 आपके पास बन जाएगा, ए बी आपके पास आ जाएगा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें विच इज -1। लेकिन नीचे आपके पास जब a प्लस बी को आप आपस में ऐड कर रहे हैं तो वो आपके पास 1 - 1 आ रहा है विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 2 आ गया तो ये आपके पास क्या आ गया 0। एंड यू नो डैट कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है जी, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। एंड यू आल्सो नो डैट कि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो थीटा आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है जी 90 डिग्रीज आने वाला। आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बिकॉज a एंड b आर परपेंडिकुलर, बिकॉज द टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसका एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर ताकि मजीद हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है विच इज 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जब आप इसे कंपेयर करेंगे, मैं अभी इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हेयर a इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 2. So a is equal to 3, h is equal to 7/2 and b is equal to 2. जी, तो अब आप क्या करें जी, इस पे फार्मूला लगा लें यूजिंग टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड्स a प्लस बी. जस्ट आप क्या करें जी, इसमें वैल्यूज को पुट कर दें. h स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 7/2 स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास आ गया जी 3 2 6. तो चलें अगले स्टेप में से लिख लेंगे. और a प्लस बी आपके पास आ गया 3 + 2. नाउ जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर आपके पास आ गया जी 49/4 माइनस 6, 3 + 2 आपके पास 5 आ गया. तो मजीद आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 4 24. तो 49 माइनस 24 डिवाइड्स 4 और यहाँ आपके पास है जी 5. तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 एंड 25/4. So tangent theta is equal to 2 into 5/2. यहां से आपके पास आ जाएगा मजीद, ये सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया. एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 to 13 तक, 1 से लेके 13 तक आपने होमवर्क टास्क करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. इसका जो सेट एक्सरसाइज 1 है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो करना है ग्रुप ए ने. एंड 6 to 9 जो क्वेश्चन हैं, 6 to 8 क्वेश्चन जो हैं, जो सेकंड सेट एक्सरसाइज है वो करना है ग्रुप बी ने. एंड इसी तरह 9 to 13 करना है ग्रुप सी ने. तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी. इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें. अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे.